नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं वह बकरी पालन पर आधारित है, जिसमें आज हम लोग बकरियों में जो डिवार्मिंग के तरीके होते हैं उनमें किन किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी कितनी मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ष में हमें कितने बार डिवार्मिंग करानी चाहिए अपने बकरियों की, इससे संबंधित जो जानकारी है वह बतलाने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप बकरी पालक हैं तो वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको जानकारी जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बकरी पालन के साथ साथ पशुपालन और पेट केयर से संबंधित जो वीडियो हैं मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। साथ ही साथ जो बेल आइकन घंटी का बटन आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा उसे भी दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख करके उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको बकरी पालन में जो डिवार्मिंग किए जाते हैं उनसे संबंधित जो जानकारी है वो बतलाना चालू करता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वे कौन कौन सी औषधियां हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग डिवार्मर के रूप में अपने बकरियों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो सामान्यतः डिवार्मर के रूप में इस्तेमाल करते हैं दवाइयाँ, उनमें अल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, पिपराजिन है और आइवरमेक्टिन के सोल्यूशन हैं। और कुछ हद तक हम लोग प्रेजिक्विंटाल और ऑक्सीक्लोजेनाइड और लीवामिजोल के जो सस्पेंशन होते हैं उनका भी इस्तेमाल डिवार्मर के रूप में करते हैं। जो सबसे कॉमन जो डिवार्मर है जिसका इस्तेमाल सामान्यतः लोग करते हैं वह है अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल जो है वह राउंड वार्म के साथ साथ टेप वार्म्स को मारने में भी सक्षम है। और इसी तरह से फेनबेंडाजोल के जो सस्पेंशन होते हैं उनमें भी यही क्षमता होती है, लेकिन वह एक प्रेगनेंसी सेफ ड्रग है। इसलिए जो भी हमारे प्रेग्नेंट जो गोट्स होते हैं उनको हम लोग फेनबेंडाजोल के द्वारा डिवार्मिंग कर सकते हैं। जबकि जो पिपराजिन दवाई जो होती है, जो डिवार्मर होती है, उसमें राउंड वार्म के साथ साथ जो पिन वार्म होते हैं उनको भी मारने की क्षमता होती है, जबकि उसमें टेप वार्म को मारने की क्षमता नहीं होती है। इसी तरह से जो ऑक्सीक्लोजेनाइड और लीवामिजोल के जो सस्पेंशन हैं या फिर उनके जो टैबलेट्स आते हैं, डिवार्मर आते हैं, उनमें लीवर फ्लूक के साथ साथ लीवर में जो दूसरे प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं उनको भी मारने की क्षमता होती है। लेकिन उनमें जो राउंड स्वार्म है, टेप वार्म्स हैं, प्लेट वार्म्स हैं, एस्केरिस है, उन सारी चीज़ों को मारने की क्षमता उतनी नहीं होती है। जबकि जो आइवरमेक्टिन का जो सस्पेंशन होते हैं और इसके जो इंजेक्शन होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड रेंज होती है। इनके द्वारा हम बहुत सारे जो पैरासाइट्स हैं उनको मार सकते हैं, चाहे वह राउंड वार्म्स हो, चाहे वह फ्लेट वार्म हो, एस्केरिस हो, पिन वार्म्स हो, चाहे वह लंग्स वार्म, चाहे वह आई वार्म्स हो। अगर हम लोग इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके द्वारा हम लोग टिक्स, माइट्स, फ्लीज जैसे जो एक्सटर्नल वार्म्स हैं उनको भी मार सकते हैं। तो यह एक ब्रॉड रेंज जो है वह पैरासाइट्स किलिंग ड्रग है, इसलिए हमेशा हमको इसी तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी तरह से आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास अल्बेंडाजोल या फिर फेनबेंडाजोल या पिपराजिन जैसे दवाइयां हैं, तो आपको मेरी एक सलाह रहेगी कि आप अगर उनमें से भी अगर डिवार्मिंग करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको हर माह उन्हीं ड्रग्स के साथ में डिवार्मिंग नहीं करनी है। जैसे कि यदि आप इस महीना अल्बेंडाजोल के साथ में डिवार्मिंग किए हैं तो आपको अगले महीना उसे चेंज करना है। आपको अगले माह या तो उसे पिपराजिन के सहायता से डिवार्मिंग करनी है और फिर उसके अगले महीना आपको फिर अल्बेंडाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप कंटिन्यू एक ही डिवार्मर की सहायता से हर माह जो है डिवार्मिंग नहीं करनी है, क्योंकि उससे यह होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बतलाया कि प्रत्येक जो डिवार्मर है उसकी अपनी अलग स्ट्रेंथ है, उसकी अलग जो है पैरासाइट्स को मारने की क्षमता है। अगर आप एक ही ड्रग्स के साथ डिवार्मिंग करते चले जाएंगे तो बाकी जो पैरासाइट्स हैं उनका ग्रोथ जो है बकरी के शरीर पर बढ़ता जाएगा और उसके कारण से उस बकरी का जो ग्रोथ है वो अच्छा नहीं होगा। उसमें भी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उतनी विकसित नहीं हो पाएगी जितना कि जो अलग अलग रेंज के जो डिवार्मर हैं उनका इस्तेमाल करने से एक बकरी के शरीर पे आनी चाहिए। तो आपको हर माह जो है डिवार्मर को चेंज करना है, या तो फिर आप आइवरमेक्टिन के द्वारा ही हर माह जो है वह इंजेक्शन के द्वारा हर माह डिवार्मिंग करवाइए। उससे जो मैक्सिमम जो
जो पैरासाइट्स हैं वह ख़त्म हो जाएंगे और आपके जो बकरियां हैं उनका जो ग्रोथ है वह अच्छा होगा और उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी अधिक हो जाएगी। सामान्यतः 50 kg बॉडी वेट पर इसके जो इंजेक्शन हैं वह 1 ml लगाए जाते हैं आइवरमेक्टिन के। यदि आप अगर इसके सस्पेंशन का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, जो कि सामान्यतः जो छोटे जो मेमने होते हैं उनमें 2 ml और जो बड़े एडल्ट जो हमारे बकरियां होती हैं उनमें 5 ml कर सकते हैं। उसी तरह से जो अल्बेंडाजोल के सस्पेंशन हैं उनका भी इस्तेमाल आप छोटे जो बकरियां हैं उन पर 2 ml, एडल्ट जो बकरियां हैं उस पर 5 ml कर सकते हैं। यदि आपकी बकरियां जो हैं गाभिन हैं उस स्थिति में आप अल्बेंडाजोल के बदले में फेनबेंडाजोल का इस्तेमाल कीजिए और वहाँ भी आप छोटे जो बकरियां हैं उन पर 2 ml और जो एडल्ट जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं उसको 5 ml दे सकते हैं। इसी तरह से आप पिपराजिन की सहायता से भी अगर डिवार्मिंग कराना चाहते हैं तो छोटी बकरियों को 2 ml और जो बड़ी बकरियां हैं उसको 4 से 5 ml दे दीजिए। अगर आपको बकरियों को लीवर फ्लू की स्पेशल परेशानी है और आपको पता चल रहा है कि उसे लीवर फ्लू है, उस स्थिति में आप ऑक्सीक्लोजनाइट और लीवामिजोल के जो सस्पेंशन है उसके सहायता से डिवार्मिंग करवाइए, क्योंकि उसमें सिर्फ लीवर फ्लू को मारने की क्षमता होती है। इसलिए आप उसकी सहायता से डिवार्मिंग करवाना चाहते हैं तो जो छोटे जो बच्चे हैं उनको 2 ml और जो एडल्ट बकरियां हैं उसको 4 से 5 ml दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो उनकी मात्राएं रहीं, और एक चीज़ आपको और बतला देता हूं कि आपको वर्ष में कितने बार अपने बकरियों को डिवार्मिंग करानी है। जो सामान्यतः जो छोटे बच्चे हैं उनको हर माह आपको डिवार्मिंग करानी ही करानी है, जबकि जो एडल्ट होते हैं जो कि सामान्यतः 1 साल से ऊपर के हैं उन्हें आप हर दूसरे महीने और तीसरे महीने में एक बार डिवार्मिंग ज़रूर करवाइए। क्योंकि अगर आप इस तरह से डिवार्मिंग नहीं कराएंगे तो आपकी जो बकरियां हैं उनके जो ग्रोथ हैं वो अच्छा से नहीं होगा और उसमें जो बाहरी जो बीमारियां आती हैं उनके कारण से, वार्म्स के कारण से जो बीमारियां आती हैं वे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो दोस्तों ये डिवार्मिंग से संबंधित सारी जो चीज़ें थी वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे जो दूसरे वीडियो हैं उनको अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के या फिर जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखे हैं वहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।